यह कहानी है एक समुद्री राक्षस की जिसे लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़कर समंदर की सतह पर सैकड़ों सालों से कैद किया गया था। क्यों? क्योंकि वो मासूमी में आते जाते जहाजों को निगल जाया करता था। इंसानों के राजा ने इसे खतरनाक समझकर वहीं कैद करवा दिया। अब वो राक्षस हर दिन आंसू बहाता, आजादी के सपने देखता। एक दिन वहां से अफंती और उसका उड़ता गधा गुजरे। अफंती के दिल में दया आई और वो उसकी मदद करने को तैयार हो गया। वो अपने उड़ते गधे पर बैठकर सीधे उस विशाल राक्षस की नाक में घुस गया। गधा पंख फड़फड़ाकर उसकी नाक में गुदगुदी करने लगा। राक्षस के शरीर में एकदम ऊर्जा भर गई। उसने पूरी ताकत से झटका मारा और लोहे की जंजीरें चटकर टूट गईं। एक जोरदार छींक आई और राक्षस आजाद हो गया। अफंती और गधा भी उसके साथ उड़कर बाहर आ गए। गनीमत रही कि गधा उड़ सकता था, वरना दोनों की जान जा सकती थी। अब असली खुलासा हुआ, वो गधा असल में स्वर्ग का एक दिव्य घोड़ा था। वो एक बार नीचे धरती पर घूमने आया था और गलती से पानी में गिर गया। अफंती ने उसकी जान बचाई और कृतज्ञता में वो उसके साथ रहने लगा। उसने अफंती को 2 शक्तिशाली घोड़े भी तोहफे में दी। लेकिन उस रात जब वो गधा खेतों में दौड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं। गुस्साए किसान अफंती से जवाब मांगने आ गए। गधा तुरंत अफंती को अपनी पीठ पर बैठाकर 10,000 मील दूर ले गया। फिर भी अफंती ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो दोनों घोड़े बेचने बाजार गया ताकि किसान की भरपाई कर सके। बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई और ये दृश्य लालची राजा ने देख लिया। राजा ने झूठ बोला कि वो घोड़े उसके हैं और जबरदस्ती उन्हें छीन लिया। अफंती बेबस रहा, लेकिन गधा शांत नहीं रहा। उसने सीटी बजाई और दोनों घोड़े राजा की गाड़ी से निकलकर उसे खींच लाए। राजा सीधे जाकर आटे के ढेर में गिरा। सब हंस पड़े। अब राजा को शर्मिंदगी हुई, मगर वो अफंती को सीधे मार नहीं सका था। तो उसने चालाकी से कहा, रेगिस्तान में एक खतरनाक अग्नि चिड़िया रहती है, उसे पकड़ ला तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अफंती और गधा रेगिस्तान पहुंचे। वहां चारों तरफ जल चुके सैनिकों की कवच और अस्त्र शस्त्र पड़े थे। अफंती ने एक खास किस्म के मेवे जमीन पर बिखेर दिए, क्योंकि कहा जाता है कि उन मेवों को खाने से वो चिड़िया कमजोर हो जाती है। अचानक रेत के नीचे से आग की लपटें उठी और एक विशाल चमकता हुआ अग्नि फीनिक्स बाहर निकला। वो कोई साधारण चिड़िया